हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी। अभी का जो रीडिंग है, इट्स अबाउट लव एंड मैरिज, कमिंग लव विथ मैरिज। जो फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट किए थे लास्ट वीडियो के लिए, जो लास्ट वीडियो मैंने दिए हैं, वही फ्रेंड के लिए शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर रीडिंग अबाउट हर न्यू कमिंग लव एंड हर मैरिज। ओके, सो इट्स फॉर हर। और कोई भी और भी कोई इंसान इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हर, बिकॉज शी रिक्वेस्टेड दिस काइंड ऑफ रीडिंग लाइक लव एंड मैरिज अपकमिंग, एंड और कोई भी लोग इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। तो आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, कार्ड्स को हम शफल कर रहे हैं। बहुत सारा कार्ड्स है। कार्ड्स को शफल कर रहे हैं हम। जय माते। एक फूल गिरा शायद माँ के ऊपर, मतलब फोटो के ऊपर से। अच्छा, हम 7 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड ये, फिर एक और कार्ड्स, फिर एक और कार्ड्स, फिर एक और कार्ड्स। दूसरा कार्ड निकाले, फिर तीसरा कार्ड, तीसरा कार्ड निकाले, चौथा कार्ड निकाले, फिफ्थ कार्ड निकाले, 6th 7th 8th, सिक्स कार्ड निकाले, और लास्ट कार्ड। अच्छा, टोटल 7 कार्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब सिलेक्ट किए हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू हैव द रीडिंग। पहला कार्ड जो है, यस, जो मुझे ये व्लॉग रिक्वेस्ट किए थे, जो ड्राइंग क्लास में जो फ्रेंड है, इस ये रीडिंग का पहला कार्ड। प्लीज़ लुक एट दिस। फ्रेंड को ही हम बोल रहे हैं, और भी कोई रेजोनेट कर सकते हैं। व्लॉग इज फॉर अपकमिंग न्यू लव, उसके साथ उसका मैरिज। ओके, क्या हो सकता है? योर माइंड इज इन कन्फ्यूजन। आपका माइंड कन्फ्यूजन में है। फ्रेंड, तुम्हारी माइंड कन्फ्यूजन में है, मतलब बहुत सारा कुछ माइंड में चल रहा है एट प्रेजेंट, लाइक यू आर इन कन्फ्यूजन। कुछ लोग आपके ख्यालों में हैं, फ्रेंड को हम बोल रहे हैं और सभी को भी बोल रहे हैं कि आपके मन में कुछ पर्सन्स है, कुछ ऑप्शंस है। यू कैन विजुअलाइज द पर्सन्स। आप कुछ व्यक्ति को विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो लोग आपके लाइफ में एज लव आ सकते हैं। आपके नोन पर्सन या कुछ अननोन पर्सन, या कुछ नया व्यक्ति जो आप मीट किए हैं बहुत रिसेंटली। आप थोड़ा कन्फ्यूजन है माइंड में कि उसको जाके बोले कि आई लाइक यू, आई लव यू, लाइक दिस, ऐसा कुछ अब मन में हो सकता है, ठीक है। ऐसा मन का स्टेट ऐसा है, थोड़ा अशांत, थोड़ा कंफ्यूज्ड। हो सकता है कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ है लव में, बिट्रेयल हुआ है, या कुछ पास्ट में आप किसी व्यक्ति के साथ हल्का लव रिलेशनशिप में थे, उसके साथ कुछ, आपके साथ उसका कोई कुछ खराब मतलब उसका, आपके ऑपोजिट जो पार्टनर थे, उसका कुछ राज आपके सामने आया है। कुछ राज, लाइक यू नो, कुछ पक आप उसको, मतलब उसका राज आपको पता चला। लाइक वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में था,
और लोगों के साथ भी था, ऐसा हो सकता है। वेरी क्लियरली टू से, मन अशांत है, मन कंफ्यूज है, आप डर में हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, अभी आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आपके मन में कुछ कुछ व्यक्ति ऑप्शंस है जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। फ्रेंड, आई एम सेइंग टू यू ऑल्सो, आपके मन में, तुम्हारी मन में कुछ व्यक्ति है जो तुम पसंद करती हो अभी, लेकिन तुम्हारा मन का स्टेट कैसा है पता है कि पास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है लाइफ में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन रिलेट दैट। आई नो दैट थिंग अबाउट माई फ्रेंड थोड़ा, तो इसीलिए हम गाइड कर रहे हैं कि मन थोड़ा फियर में भी है कि मेरे साथ ऐसा पास्ट में हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा पास्ट में हुआ है, तो थोड़ा मन अशांत है। तो वो पास्ट का जो थोड़ा खराब एक्सपीरियंस है ना, पास्ट का जो थोड़ा खराब एक्सपीरियंस है, उससे आप थोड़ा डाउन ट्रोडन हो गया है। मतलब आपका मन थोड़ा डाउन है। लाइक मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आई वॉज ऑनेस्ट एंड लॉयल, तो मुझे क्यों बिट्रे किया। लाइक पास्ट का जो बिट्रेयल का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको थोड़ा, आपका माइंड को थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा लो, यू आर फीलिंग लो इन योर माइंड अबाउट दिस लव थिंग्स। लेकिन उसके साथ साथ आपके मन में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस विजुअलाइज हो चुका है। आपके नोन पीपल या अननोन पीपल जो भी है, आपके नोन या अननोन पीपल जो भी है, ठीक है, तो यू 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 आपके मन में कुछ फीलिंग्स है कुछ व्यक्ति को लेकर। एक व्यक्ति नहीं, हो सकता है कि 2-3 व्यक्ति आपके लाइफ में आगे सामने ऑप्शंस है कि आप रिलेशनशिप में नया आ सकते हैं, या आप ऑफर दे सकते हैं या प्रपोज कर सकते हैं, या उन लोगों के साइड से प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन मन का कंडीशन कंफ्यूज है, थोड़ा टर्मोइल में है। ओके, अबाउट योर लव फीलिंग्स। क्यों? कारण यही है, रिसेंट पास्ट का कुछ लव बिट्रेयल जो आपका मन को बहुत अशांत अशांत करके रखा है। लो फील कर रहे हैं आप थोड़ा अबाउट लव थिंग। ओके, आप नया कोई लवर रिलेशनशिप में जाना भी चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा लो भी फील कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जस्ट ड्यू टू रिसेंट पास्ट बिट्रेयल फ्रॉम लव, ठीक है। लेकिन डिवाइन गाइडेंस यही है कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन में थोड़ा शांत रहो, ध्यान करो, माइंड का इंट्यूशंस फॉलो करो। सेम बात मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में, ये जो बात हम बोल रहे हैं ना कि माइंड का इंट्यूशंस, माइंड या इंट्यूशंस को फॉलो करो, यही रियल रास्ता दिखाता है सभी को। अशांत सिचुएशन में, ट्रबल सिचुएशन में, राइट एट द मोमेंट आपका एक डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ का। उस टाइम पे भी ना, वी हैव टू कीप आवर माइंड, उस टाइम पे भी वी हैव टू कीप आवर माइंड वेरी शांत, वेरी वेरी शांत एंड वेरी क्वाइट। वी हैव टू टेक टाइम, वी हैव टू बी पेशेंस एंड थिंक वाइजली बाय गिविंग टाइम टू आवर सेल्फ। खुद को टाइम देना ज़रूरी है ऐसे टाइम पे। सो लव के बारे में, या लव रिलेशनशिप, उसके साथ साथ आगे जाके मैरिज, पूरा इस मैटर को लेकर यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंस पर्सन। मतलब धैर्य रखना होगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को थोड़ा, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गिव टाइम एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। मतलब, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, पास्ट में जो हुआ, ये रीडिंग किसी भी जेंडर को रेजोनेट कर सकते हैं, किसी भी जेंडर को, ऑफ टू एनी पीपल फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है, ऑफ एनी रिलीजियन। तो इस टाइम पे डिवाइन आपको बोल रहा है कि देखिए, लव रिलेशनशिप, उसके बाद मैरिज, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इट्स अ मैटर ऑफ होल लाइफ टाइम।
पहला जो गाइड टैरोट आपको देना चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ, अगर आपका रिसेंट पास्ट में भी कोई ब्रेकअप या कोई बिट्रेयल या कोई बहुत खराब कोई एक्सपीरियंस हुआ है लव में, खुद को टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ आप भूल पाओगे ज़रूर जो जो पास्ट में जो खराब जो हुआ आपके साथ अबाउट लव एंड एवरीथिंग। ओके, ये बात तो पास्ट का कोई फियर मत रखिए मन में। पास्ट में हुआ है, अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये हुआ है। आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे, आप बहुत अच्छे थे, आप आपके जगह पे बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन आपको बिट्रे किया है तो वो उसका गलती है, उस व्यक्ति का कर्मा खराब है क्योंकि एक ऑनेस्ट या लॉयल व्यक्ति के साथ बिट्रे किया है। ठीक है, सो आप थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। धीरे धीरे जितना दिन आगे बढ़ेगा आप उस ट्रॉमा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से अब ज़रूर बाहर आ पाओगे। लेकिन आप जब नया कोई ऑप्शन चूज, नया कोई व्यक्ति को चूज करोगे, आपके साथ बिट्रेयल हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आप ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, फिर भी धोखा हुआ, तो देखिए आपको तो आगे बढ़ना है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। एक व्यक्ति के लिए आप पूरा लाइफ ब्लॉक कर देंगे। आपका जो हार्ट चक्रा है, लव कम फ्रॉम हार्ट, तो लव चक्रा जो है आप इसे ब्लॉक नहीं कर सकते हो। यू शुड नॉट डू दैट। कोई एक व्यक्ति के लिए, कोई एक पर्सन के लिए लाइफ में आए, आपके साथ थोड़ा रिलेशनशिप पे आए, फिर आपको बिट्रे किए, तो आप एक दिन सब ऑब्वियसली थोड़ा टाइम देने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। जो लोग बिट्रे करते हैं ना, जो लोग डिसलॉयल होते हैं, जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, वो लोग पूरा लाइफ में ऐसा करता है। ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है और भी लोगों के लाइफ में। दुनिया में जो जो व्यक्ति डिसऑनेस्ट होते हैं, जो जो व्यक्ति डिसलॉयल होते हैं, जो जो व्यक्ति अच्छे लोगों को बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, अच्छे लोगों का सर्वनाश करते हैं, जो लोग ऑल्सो इन मैटर ऑफ लव स्पेशली, वो लोग आपको नहीं, पूरा दुनिया के हर व्यक्ति के साथ ऐसा करेगा। ये उन लोगों का नेचर होगा, उन लोगों का जन्म से स्वभाव है ये ऐसा सोचना। एक बार बिट्रेयल हुआ, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा आ गए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हो गया है, लेकिन लाइफ बहुत बड़ा है। उस ट्रॉमा से बाहर आइए। सो आई एम टेलिंग टू माई फ्रेंड ऑल्सो, रिसेंट पास्ट का कुछ मैटर से प्लीज़ कम, जितना हो सके आप कम आउट फ्रॉम दैट फेज and look for a new options. There are many options in front of you. I know that because जो vibes मुझे मिल रहा है टैरोट कार्ड से यही बोल रहा है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ो। आपके आई एम टेलिंग टू माई फ्रेंड ऑल्सो कि अभी आप एमए कर रहे हैं इंग्लिश पे, आपका एक एज हुआ है, यू आर ए गर्ल, ऑब्वियसली एक टाइम पे आपका मैरिज का एवरीथिंग फैमिली से प्लानिंग होगा, तो अभी भी टाइम है। देर आर मच टाइम, द होल लाइफ है आपके तुम्हारी साथ, तो यू विल गेट द टाइम। सो रिसेंट पास्ट का ट्रॉमा से थोड़ा टाइम लेके बाहर आ जाओ। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। दुनिया में 1000 लड़के हैं, 1000 ओनली। देर आर मेनी नंबर्स ऑफ गुड बॉयज, गुड मैन इन दिस वर्ल्ड। तो वेट पेशेंटली, यू विल गेट द राइट पर्सन। 2-3 कारण से आपके माइंड थोड़ा कंफ्यूजन में है। पहला कार्ड जो आया है लव रीडिंग का, लव एंड मैरिज का, इस व्लॉग का रीडिंग के लिए पहला जो डिवाइन आपको फील करा रहा है, ये टैरोट कार्ड, कि आपके माइंड लव के मैटर में या मैरिज के मैटर में या रिलेशनशिप के मैटर में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा टर्मोइल में है। पास्ट का कोई, एक ही बात, पास्ट का कोई ट्रॉमा से कारण, उसके साथ साथ आपका डर है कि जितना बार अगर हम रिलेशनशिप में जाए, अगर यही ना हो, इससे बाहर आइए, इससे बाहर आइए। आपके मन में ना एक फीलिंग्स हो रहा है, आई एम गेटिंग द वाइब्स, कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ लव में, तो शायद जितना बार हम जाएंगे रिलेशनशिप में आएंगे उतना बार ही मेरे साथ ऐसा ही हो सकता है। ऐसा फीलिंग से बाहर आइए। कम आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स, प्लीज़ कम आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, और लाइफ इज टू लॉन्ग। देयर आर, ये दुनिया बहुत बड़ा है, हर इंसान डिसऑनेस्ट तो नहीं है,
हर इंसान तो डिसलॉयल नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ बॉयज एंड मेन्स इन दिस ऑन दिस अर्थ। टाइम के लिए वेट कीजिए, ठीक मोमेंट के लिए वेट कीजिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति पैदल आपके लाइफ में चले आए। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि मन का कन्फ्यूजन और टर्माइल को दूर करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पूजा पाठ में रहे, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो देना चाहते हैं टैरोट कार्ड कि ऐसा मत कोई मन में ख्याल रखिए कि एक बार मेरे साथ लव में ऐसा हुआ तो हर बार मेरे साथ लव में ऐसा ही होगा। नो, डू नॉट कीप दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। दैट्स अ रॉन्ग थॉट। रॉन्ग थॉट। लाइफ इज वेरी लॉन्ग एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ। बहुत सारे लोग ऑनेस्ट व्यक्ति है, लॉयल व्यक्ति भी है दुनिया में, ठीक है। सो माइंड का कन्फ्यूजन और टर्माइल को दूर कीजिए, वहाँ से बाहर आइए। और वो जो फियर आपके मन में एक्चुअली मन में ख्यालों में हमेशा घूमता है कि देखिए कन्फर्मेशंस, आवाज़ आया मोबाइल से कि नेक्स्ट बार ऐसा अगर ऐसा एक्सपीरियंस सेम हुआ, नेक्स्ट बार अगर मेरे साथ ऐसा सेम चीज़ हुआ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल मन में ख्याल नहीं आने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, खुद को टाइम दीजिए। देखिए कोई भी ट्रॉमा, मेंटल इमोशनल ट्रॉमा जो होता है ना, मेंटल इमोशनल ट्रॉमा जो होता है, माइंड का जो ट्रॉमा होता है, कोई भी एस्पेक्ट से, स्पेशली इन मैटर ऑफ लव, खुद को टाइम देना पड़ता है। टाइम के ऊपर कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ता है। we really need to give time and space to ourselves। टाइम देखिए फिर कंफर्मेशन आया, ठीक है। टाइम के साथ साथ आप उस खराब ट्रॉमा फेज से नेचुरली बाहर आ पाओगे। फिर एक नया फेज शुरू होगा। मेंटल इमोशनल माइंड का ट्रॉमा बहुत घटिया चीज़ होता है जो हर व्यक्ति के साथ किसी ना किसी कारण होता है लाइफ में, स्पेशली इन मैटर ऑफ लव। आप बाहर आ पाओगे वेरी सुन, ओके। खुद को भी थोड़ा कोशिश कीजिए, लेकिन मन में बिल्कुल वो फियर, वो सोच नहीं रखिए कि हर बार लव में मेरे साथ ऐसा ही होगा। डोंट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। पहला कार्ड था। सेकंड जो कार्ड था, सी मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। ये सर्कल दिख रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब है जो पहला कार्ड जो मैंने बोला उसके साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप रिसेंट पास्ट में कुछ बिट्रेयल, लव में कुछ बिट्रेयल या कुछ खराब एक्सपीरियंस आपका हुआ है। वो खराब साइकिल खत्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। आपका लव में जो खराब फेज था वो एंड हो रहा है और एक नया लव का फेज शुरू हो रहा है। द वर्ल्ड साइकिल का मतलब होता है पास्ट का कोई साइकिल का एंड होना और एक नया साइकिल का शुरू होना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी 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 सिंपली। तो पास्ट में कोई नया साइकिल शुरू हो रहा है और रिसेंट में कुछ नया साइकिल मतलब चालू हो रहा है। साइकिल मतलब फेज ऑफ लाइफ। न्यू लवर इज कमिंग टू योर लाइफ, अ न्यू पर्सन इज कमिंग टू योर लाइफ वेरी सून। क्योंकि देखिए एक बात साइकिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी इंसान का जब अच्छा समय शुरू होता है ना, कोई भी एस्पेक्ट में, अबाउट मनी, अबाउट लव, अबाउट मैरिज, मतलब इंसान के लाइफ में जब खुशियाँ आना या कुछ अच्छे टाइम शुरू होता है, उससे पहले क्या होता है, पास्ट का जो खराब टाइम था, फेज था, वो खत्म होता है, तभी नया कुछ शुरू होता है, ठीक है। सो ये डिवाइन आपको ये टैरोट कार्ड आपको बोलना चाहते हैं कि रिसेंट पास्ट का कोई भी लव ट्रॉमा, लव बिट्रेयल, कोई भी तरीके के लव ट्रॉमा, जितना भी बड़ा घाव हो, जितना भी बड़ा खराब ट्रॉमा हो,
आप बहुत हो सकता है रिसेंट नहीं है, कुछ व्यक्ति का ऐसा रीडिंग में आई एम गेटिंग द वाइब्स कि कुछ जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, सिर्फ मेरा वो फ्रेंड ही नहीं, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है कि आप लव में बहुत सालों से इस ट्रॉमा में थे। मतलब व्यक्ति आपको बिट्रे किया बहुत बुरी तरीके से, आप मेंटली इमोशनली टूट चुके हो और सफ़र कर रहे हो फॉर अबाउट 5 6 7 8 ईयर्स। क्यों किया, क्यों वो ऐसा किया? आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स अभी भी है। प्लीज रिमूव दैट फीलिंग्स। डिसलॉयल व्यक्ति के लिए, डिसऑनेस्ट व्यक्ति के लिए, खराब व्यक्ति के लिए कोई भी फीलिंग्स मत रखिए, स्पेशली इन मैटर ऑफ लव। आप लव में आए थे, रिलेशनशिप हुआ था, आपका रिलेशनशिप चला था शायद 6 साल 8 साल, ठीक है, हो सकता है, ऐसा दुनिया में होता है आजकल। तो उसके बाद 8 साल के बाद आपको पता चला पूरा 8 साल आपको धोखा दिया, और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप फिजिकल मेंटली थे वो लोग। इट्स माई request to all the loyal people, to all the honest people, to all the सरल people of this earth कि डिसलॉयल व्यक्ति के लिए, डिसऑनेस्ट व्यक्ति के लिए आवाज हो रहा है, जहाँ हम मतलब पूजा करते हैं वहाँ से कन्फर्मेशंस। डिसलॉयल व्यक्ति के लिए, डिसऑनेस्ट व्यक्ति के लिए, दुनिया में जो जो डिसऑनेस्ट डिसलॉयल व्यक्ति है, उन लोगों के लिए कुछ भी फीलिंग्स मत रखिए। 6 साल 8 साल 10 साल आप रिलेशनशिप में थे, फिर भी आपको बिट्रे किए। आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे, फिर भी आपको बिट्रे किए। छोड़ दीजिए, भुला दीजिए। उस खराब जो फेज था ना, वहां से बाहर आइए, वरना आपका लाइफ खत्म कर देगा वो। खराब जो व्यक्ति होते हैं ना, खराब व्यक्ति का सोच जब मन में आता है, भावनाओं में आते हैं, तो आपका अंदर का जो पावर होता है ना, मन का जो पावर होता है, अंदर जो डिवाइनिटी रहता है हर इंसान के, वो खत्म कर देते हैं वो लोग। घटिया इंसान जो लोग होते हैं, खराब इंसान जो लोग होते हैं, स्पेशली डिसलॉयल एंड डिसऑनेस्ट व्यक्ति जो लोग होते हैं, वो लोग अच्छे व्यक्ति के सब कुछ खत्म कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। क्या बर्बाद करते हैं? मेनली माइंड, फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटालिटी। ये घटिया लोगों की शक्ति है, घटिया शक्ति है। सो थोड़ा गुस्से में आ गए, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। प्लीज़, जो लोग लव में बिट्रे हुए हैं रिसेंट पास्ट में, या बहुत साल पहले बिट्रे हुए हैं, और उस बिट्रेयल में आप सफ़र कर रहे हैं 6 साल 8 साल 6 7 साल आप सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे फेज से आप बाहर आइए। क्योंकि डिसऑनेस्ट व्यक्ति, डिसलॉयल व्यक्ति के लिए अगर 1% आप फीलिंग रखेंगे मन में, तो इस चीज़ के ऊपर आपका सफरिंग्स लिखा है, आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जो लोग खराब होते हैं ना, वो लोग आज आपके साथ बिट्रे किए, आज वो उसके साथ बिट्रे किए, 1000 लोगों के साथ मेंटली और फिजिकली वो लोग रिलेशनशिप में रहेगा। वो लोगों का काम ही ऐसा है, एक लोगों से उसका काम नहीं चलता। प्लीज़ थोड़ा अलग टोन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा, ऑब्जर्व फील किए हैं बहुत चारों ओर देख के। डिसऑनेस्ट डिसलॉयल व्यक्ति जो लोग लव में होते हैं, वो लोगों का 1% से कभी भी सब कुछ नहीं मिटता, फिजिकल या इमोशन या मेंटल। बहुत सारा लोगों को उन लोगों को चाहिए, बहुत सारा लोगों से फिजिकलिटी, बहुत सारा लोगों से इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट, इमोशनल भी, मतलब बहुत सारा लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, और बहुत सारा हर लोगों को लव करते हैं, हर लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है। इतना घटिया होते हैं वो लोग, इतना घटिया होते हैं वो लोग। देर आर मेनी पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आई एम सेइंग, मैंने फील किए, मैंने ऑब्जर्व किए, जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो चारों ओर देखे, उसके ऊपर ही मैंने आई एम गाइडिंग यू राइट नाउ। सो अगेन रिक्वेस्टिंग कि पास्ट का जो रिसेंट पास्ट या बहुत सालों से आप सफ़र कर रहे हैं सोच के, मतलब यू नो, कुछ क्या बोले, कुछ इतना सरल व्यक्ति दुनिया में है, जो लोग प्यार में, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हो, ऑनेस्ट लॉयल होते हैं ना, जो लोग बहुत मन का सच्चा साफ व्यक्ति होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो लोग सफ़र दुनिया में ज़्यादा करते हैं।
सब सब एस्पेक्ट से, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर खराब व्यक्ति है। तो सरल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इन मैटर ऑफ चूजिंग लव स्पेशली। क्योंकि रीज़न मैंने बहुत बार, थोड़ा बिस्कुट खा लेते हैं, क्योंकि रीज़न मैंने बहुत बार थोड़ा, आई लव बिस्कुट्स मच, तो क्योंकि रीज़न मैंने बहुत बार मैंने बताया कि अभी के दिन, आज के ज़माने में ना, ज़्यादातर जो खराब व्यक्ति होते हैं ना, जो घटिया इंसान होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं आपको पता है? देखिए कन्फर्मेशंस, वो लोग कैसे होते हैं आपको पता है? मैंने फील किया, मैंने फेस किए, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, बहुत अच्छा स्टाइल है, बहुत अच्छा दिखने में है, लेकिन थोड़ा कुछ दिन उन लोगों के साथ मिक्स करने के बाद आपको एक टाइम पता चलेगा कि वो लोग कितना नीच हो सकता है माइंड और मेंटालिटी के हिसाब से। बिट्रे करना खेल है, कंफर्मेशंस अगेन कंफर्मेशंस, बिट्रे करना खेल है उन लोगों के लिए। आजकल ना सिंपल व्यक्ति, सरल व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति को बिट्रे करना एक सिंपल खेल है हाथ का, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई लव का बिट्रेयल या ट्रॉमा में आप है, रिसेंट पास्ट में हुआ है या बहुत सालों से आप सफर कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको सफरिंग्स देता है वो व्यक्ति कभी भी आपका लवर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको कष्ट देता है, दुख देता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है, आपका मन में जो जो होता है ना डाउट पैदा करते हैं, कभी भी आपका नहीं हो सकता। जो घटिया व्यक्ति जो लोग होते हैं ना लव में, मतलब 1000 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, 1000 लोगों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप रखते हैं, वो लोग ऐसे ही उन लोगों का लाइफ कट जाएगा। दे विल नेवर गेट ट्रू लव। वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द राइट मोमेंट। आपके लाइफ में पैदल चल के आएगा आपका लवर। ये एक नेचुरल चीज है जो यूनिवर्स, ये एक नेचर का चीज है, ये एक नेचुरल चीज है जो यूनिवर्स आपको जरूर देगा एक दिन, अगर आप ऑनेस्ट है, लॉयल है। अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आप लॉयल है, तो आपको एक ना एक दिन जरूर सच्चा प्यार मिलेगा। बट वेट फॉर द टाइम, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, यूनिवर्स वॉचेस एवरीथिंग। देखिए कलयुग है, वी ऑल नो कलयुग क्या है एक्चुअली। फिर भी हर युग में देव देवी रहता है, हर युग में भगवान रहता है। भगवान को बिलीव कीजिए, खुद का जो लॉयलिटी है, जो ऑनेस्टी है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। जो आपको दुख दिया है, जो आपको कष्ट दिया है लव में, जो आपको फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में सफर करवाया है जो व्यक्ति ने आपको, उसका मतलब द्विगुण होके, मतलब क्या बोले, 10 टाइम्स ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा उसको सेम चीज उसको मिलने वाला है बहुत जल्द। अगर लकी है आप, आपको सुनाई देगा, आपको दिखाई भी देगा। ऑनेस्ट व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति कभी भी नहीं हटता, कभी भी नहीं हटता। आई एम अ वेरी बिग एग्जाम्पल इन माई लाइफ। आई एम सेइंग दिस, आई एम टेलिंग यू दिस। किसी भी एस्पेक्ट से मैंने कभी पराई में नहीं हारा है। बहुत सारा परेशानी आया है इन मेनी एस्पेक्ट्स, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, कभी भी नहीं हार माना, क्योंकि दैट्स माई नेचर। आई नो दैट आई एम अ वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन। आई कैन नेवर लूज इन माई लाइफ। हो सकता है जो हम चाहते हैं लाइफ में थोड़ा लेट मिले। माई एज इज राइट नाउ 32, लेकिन थोड़ा लेट मिले, बट बिलीव मी, मैंने लाइफ में जो लाइफ से मांगा, लाइफ से एक्सपेक्ट किया, कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी एज में मुझे मिला है। ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्ति के साथ एक डिवाइन पावर रहता है। भगवान उन लोगों के साथ ही रहता है जो ऑनेस्ट और लॉयल है। भगवान चेक करता है कि ऑनेस्ट लॉयल होके वो ऑनेस्ट लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, या कलयुग में कलयुग की तरह खराब घटिया कलयुग में जो नेगेटिव चीज होता है वैसे बन जाएगा। नो, बिलीव योर लॉयलिटी एंड ऑनेस्टी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली इन लव मैटर, स्पेशली इन लव मैटर, और आप आगे बढ़िए। सो दिस वॉज द गाइडेंस ऑफ दिस टैरोट कार्ड। ओके, एक नया
फेज शुरू होने वाला है आपके लाइफ में। किसी ना किसी एस्पेक्ट से, किसी ना किसी जगह से, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी पॉसिबल वे से नया लवर आपके लाइफ में खुद आने वाला है, किसी ना किसी माध्यम से। Again, I am reminding you to everyone, a good positive vibes reminding I am giving you कि इस कार्ड का मतलब है कि खराब ट्रॉमा वाला, खराब फेज जो चल रहा था वो खत्म होने वाला है, अच्छा फेज शुरू होने वाला है। इस व्लॉग के हिसाब से नया लवर आने वाला है, नया लव, न्यू लव लाइफ। ठीक है, डरना मत, पास्ट का ट्रॉमा का फियर आप हटा दीजिए। जो आपको सफ़र करवाया है, यू विल हियर और यू विल सी 100,000 टाइम्स उसको सेम सफरिंग्स, ज़्यादा सफरिंग्स मिल रहा है। यू विल बी द विनर, यू आर द विनर, बिकॉज आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे। दिस वॉज द गाइडेंस। सेकेंड कार्ड जो, थर्ड कार्ड जो है, अच्छा इसका मतलब क्या है आपको समझाते हैं थोड़ा। ये कार्ड का मतलब है कि आप एक लाइफ में एक दिन फ्यूचर में आप ऐसा पोजीशन पे आओगे किसी ना किसी एस्पेक्ट से, लाइक इन मैटर ऑफ जॉब के माध्यम से या फिर बिजनेस के माध्यम से, लाइक यू विल हैव अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, अच्छा इनकम, अच्छा लाइफ, अच्छा खासा लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, बहुत सब कुछ आपके पास रहेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि नया जो लवर आ रहा है या आप जिसके साथ शादी आपका होगा, मैरिज आपका होगा, आप वही व्यक्ति आपको ऐसा पोजीशन पे ले आएगा। इस कार्ड का मतलब यही है कि जो नया लवर आ रहा है या जो जिसके साथ आप न्यू रिलेशनशिप में आएंगे या आपका फ्यूचर जो जिसके साथ मैरिज होगा, आप लोग ऐसे लाइफ लीड करोगे या फिर वो नया लवर आपको ऐसे लाइफ देंगे, वो खुद आपको ऐसे लाइफ देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ कार्ड्स, दिस काइंड ऑफ टैरोट कार्ड। ओके, तो आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा। सब कुछ मतलब प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ। एक अच्छा खासा इंसान के लाइफ में जो जो रहता है, लाइक किसी भी चीज़ का कोई क्राइसिस नहीं रहेगा। यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। और ये कनेक्शंस हमको फील हो रहा है कि नया लवर जो आएगा वो आपको ये सब कुछ दिलाएगा, या फिर जिसके साथ आपका मैरिज, शादी होगा, उसके पास ये सब कुछ होगा। ऐसा व्यक्ति के साथ आपका लव या उसके साथ मैरिज हो सकता है, या फिर लव हो सकता है या मैरिज हो सकता है, या आप ऐसे पोजीशन पे आओगे या ऐसे कोई व्यक्ति के साथ आने वाले हो वेरी सून। जो नया व्यक्ति लवर रिलेशनशिप में आएगा आपके लाइफ में, दिस विल बी द सिचुएशन। ओके, यस। नेक्स्ट का जो कार्ड है, डेथ का कार्ड है। घबराइए मत, डेथ, ये कार्ड का मतलब अलग होता है। लाइक जो मैंने वर्ल्ड का कार्ड दिखाया, मे बी सेकेंड कार्ड जो मैंने दिखाया, काइंड ऑफ मैच हो रहा है ये। इसका मतलब है एंड, साइकिल एंड हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। जो फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट किए थे, पास्ट का जो तुम्हारी ट्रॉमा था वो बहुत जल्द अब तुम्हारी मन में आई मैंने तो थोड़ा सुने हैं। तो जो भी तुम्हारी मन में चल रहा था अबाउट योर पास्ट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, अबाउट पास्ट ट्रॉमा एंड एवरीथिंग, वो पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है। मतलब तुम्हारे मन में पास्ट का जो फीलिंग्स है अबाउट योर पास्ट लव एंड एवरीथिंग, खराब फीलिंग्स है, बिट्रेयल का फीलिंग्स है, लो डिप्रेशंस का फीलिंग है, क्योंकि तुमने धोखा खाया है वहाँ से। तुम जो व्यक्ति के साथ लव में थे वो किसी और के साथ तुम्हारे सामने ही सब कुछ दिखा के मतलब तुमको सफ़र, मतलब मेरा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट किए है ना, उसका एक ऐसा ये हुआ है, थोड़ा हम शेयर कर रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं।
कि शी वॉज विथ रिलेशनशिप विथ अ बॉय इन हर कॉलेज. दैट पर्टिकुलर बॉय वॉज विथ हर ओनली. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. बीच में एक लड़की आई. जितना मैंने सुना है, that new girl is not good enough, like she is involved with black magics and everything, all this kind of practices, black practices. तो कुछ किया, उस लड़के को अपने ओर खींच लिया. एंड क्या किया, सिर्फ अपने ओर नहीं खींचा. जो मैंने सुना वही हम बोल रहे हैं. ये जो लड़की, मतलब जो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के सामने दोनों मिल के लव करते हैं. मतलब क्लासरूम में लव करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार दिखाते हैं. मतलब शी इज़ सो डेंजरस पर्सन. जो नया लड़की आई है, शी नोज हाउ टू गिव पेन एंड सफरिंग्स टू डिस्ट्रॉय समवन मेंटली एंड इमोशनली. किसी व्यक्ति को मेंटली इमोशनली डिस्ट्रॉय करना काफ़ी होता है, उसको पूरा ख़त्म करने के लिए. तो ऐसा चल रहा था. सो दिस फ्रेंड, मतलब मेरा जो फ्रेंड है, वो तो एमए कर रही है इंग्लिश में कॉलेज में. तो अभी भी कुछ एक साल या कुछ महीने, 6-8 महीने या एक साल शी हैज़ टू बी इन द कॉलेज. तो शी इज़ सफरिंग मेंटली मच, लाइक ये घटिया तरीके से मेंटली इमोशनली किल हो रहा है. लाइक दैट पर्टिकुलर न्यू गर्ल, शी नोज द टेक्निक्स, शी हैज़ डन सम ब्लैक मैजिक्स प्रैक्टिसेस, शी स्नैच्ड दैट बॉय फ्रॉम माई फ्रेंड. एंड अभी वो लोग 2 रिलेशनशिप में है दोनों. और इतना घटिया लड़की है कि दोनों लव कर रहे हैं, दोनों प्यार सब कुछ कर रहे हैं क्लासरूम में, जैसे कॉलेज में होता है. और इसको दिखा दिखा के कर रही है, जला रही है. जितना मैंने सुना वही हम बोल रहे हैं. ये बहुत खराब चीज़ है. किसी भी व्यक्ति को मेंटली इमोशनली डिस्ट्रॉय करना, हैरेस करना, मेंटली इमोशनली डिस्ट्रॉय करना, हरास करना, मेंटली इमोशनली उसको टॉर्चर करना, ये बहुत 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 घटिया चीज़ होता है. बहुत घटिया चीज़ होता है. ठीक है. तो मुझे हंसी आ रहा है कि जो नया गर्ल आके ये सब कुछ किए, व्हाट डज शी थिंक्स शी कैन होल्ड दैट बॉय पूरा लाइफ के लिए. नॉट पॉसिबल. यूनिवर्स इज वेरी लॉयल एंड वेरी ऑनेस्ट. व्हाट शी हैज डन, शी विल ऑल्सो फेस द सेम थिंग. क्योंकि आई बिलीव, आई नो यूनिवर्स. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. 2-3 बार हम पूजा करते हैं घर में. बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हम हैं. आई अंडरस्टैंड यूनिवर्स वेरी क्लियरली एंड वेल. आई नो द इंट्यूशंस, द पावर ऑफ द यूनिवर्स. किसी भी व्यक्ति के लाइफ से, किसी भी लवर को, किसी भी व्यक्ति को स्नैच करके छीन लेना, जो लोग करते हैं ये, जो लोग ये करते हैं, दे आर द बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ. बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ. क्योंकि यूनिवर्स इज़ वेरी लॉयल. आई एम सेइंग नंबर ऑफ टाइम्स, यूनिवर्स बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है. कोई भी डिसऑनेस्ट चीज़ इस दुनिया में, मतलब अब तो कलयुग है, हो रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है. डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल व्यक्ति, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल कोई भी चीज़ परमानेंट टिकता नहीं है. खुद देखा है लाइफ में, फील किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, अभी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं. सो माय फ्रेंड, जो जिसके लिए रीडिंग है, प्लीज़ अगेन सेम कार्ड, काइंड ऑफ कार्ड आया है. पास्ट का जो ट्रॉमा था, रिसेंट पास्ट का, बहुत जल्द आप भूल पाओगे. और नया जो फेज ऑफ साइकिल शुरू हो रहा है, लव. मतलब यूनिवर्स इज टेकिंग सम टाइम, कोई व्यक्ति जब लाइफ का ऐसा फेज से चलता है, लाइक पेन, सफरिंग्स, ट्रॉमा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, लो एनर्जीज में चले जाते हैं, लो फील करते हैं, एक खराब फेज चलता है. तो उस खराब फेज में ना कोई व्यक्ति कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाएगा. मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूनिवर्स टू गिव समथिंग वेरी न्यू एंड स्पेशल. देखिए कन्फर्मेशंस, टू गिव एनी समथिंग न्यू और स्पेशल इन खराब टाइम. ये एक नॉर्मल बात है. कोई भी इंसान का तभी कुछ अच्छा मिलता है, नया कुछ मिलता है, एनीथिंग, इवन लव ऑल्सो, जब उसका पास्ट का खराब साइकिल एंड होता है और एक नया साइकिल शुरू होता है.
डेथ कार्ड का मतलब, इस कार्ड का मतलब है पास्ट का जो लाइफ का खराब साइकिल चल रहा था वो एंड होने वाला है वेरी सून, एंड अ वेरी न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट, वेरी न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट. यस, एस ऑफ wands. एस ऑफ wands का मतलब a new beginning, a new love life, a new lover, a new relationship. Obviously it will go towards marriage. इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग. ये कार्ड का मतलब है न्यू बिगिनिंग. इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू लवर, न्यू रिलेशनशिप. अगेन वो बात हम बोल रहे हैं कि आप पूरे तरीके से जब पास्ट का जो खराब फेज था वहां से बाहर आ पाओगे, बाहर टोटली जब आ जाओगे, तभी उस नया व्यक्ति का एंट्री होगा, नया पर्सन का एंट्री होगा एज लवर, एज इन अ रिलेशनशिप, एंड टू इट विल lead towards your future like marriage and everything, irrespective of gender. I am telling, any gender can match and resonate this reading, any gender. ठीक है? अच्छा কোথায় পরে যাচ্ছে. किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है. इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, रिसेंट पास्ट में या बहुत सालों से आप ट्रॉमा में थे, आप लो एनर्जीज में थे, आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशंस में थे अबाउट लव. आप अच्छे थे, लॉयल, ऑनेस्ट थे, आपको बुरी तरीके से बिट्रे किए हैं, आपको बुरी तरीके से, घटिया तरीके से आपका दिल दुखाया है, रुलाया है, सब कुछ आपका ख़त्म कर दिया है. आप बहुत सफ़र किए हैं, बहुत रोए हैं, क्योंकि आप तो लॉयल थे, आप तो ऑनेस्ट थे, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी पेनफुल जब कोई मतलब अच्छा व्यक्ति उसका लवर को ऐसे पकड़ते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के साथ या एक दो दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में थे. इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. एक नॉर्मल इंसान होकर आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आपने बहुत सफ़र किए, आपने बहुत कुछ झेले, बहुत रोए, आपका सफ़रिंग्स आप किसी को हो सकते नहीं बताए हैं, आप अकेले अकेले इतना सफ़रिंग्स झेले पास्ट, रिसेंट पास्ट में या बहुत सालों से. यूनिवर्स का आईज ओपन था, डिवाइन का आईज ओपन था. डोंट वरी, यू विल गेट द जस्टिस वन डे, यू विल गेट द जस्टिस. और आपके लाइफ में जब नया कोई लवर आएगा ना, नया लवर आने के बाद आपका लाइफ इतना अच्छा हो जाएगा. आपको जब रियल लवर मिलेगा लाइफ में, वो आपके लाइफ में आके आपको सब कुछ देगा, वो आपके लाइफ में आके आपको सब कुछ देने वाला है. लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग. तो नया लवर आने के बाद ही आपका लाइफ एक क्लाइमेक्स में आ जाएगा धीरे धीरे. अटमोस्ट हैप्पीनेस. तो आपके पास क्या होगा उस टाइम, आप सोचिए इस कार्ड को देख के. किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका जो वाइब्स है ना, इस कार्ड का थोड़ा वाइब्रेशंस जो है, उसका मतलब है आप बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाओगे. आपने बहुत सारा व्यक्ति को देखे हैं, बहुत सारा व्यक्ति को पहचाने हैं, लव में थे, लव में धोखा खाए, आप ऑनेस्ट होके, लॉयल होके, आपको इतना घटिया तरीके से आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ दिया है कुछ घटिया व्यक्ति ने इन लव. आप नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, इतना कुछ फेज ऑफ लाइफ से आप गुजरे हैं. एक टाइम पे, फ्यूचर पे आप ऐसे जगह पे आ जाओगे ना, यू विल बी लाइक अ मेंटर, यू विल बी लाइक गाइडिंग सम अदर पीपल इन मैटर ऑफ लव. बहुत सफरिंग्स के बाद आपको रियल लव मिला है. बहुत सारा लोगों ने आपको इग्नोर किया है, आपको बिट्रे किए हैं, आपका ऑनेस्टी और लॉयलिटी का एडवांटेज लेके आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है. मेंटली, इमोशनली, मेनली आई एम गेटिंग द वाइब्स. लव जो ब्रेकअप होता है ना, लव जो बिट्रेयल होता है जो घटिया तरीके से, वो मेंटली, इमोशनली ज़्यादा इफेक्ट होता है मोर देन फिजिकली. तो मेंटली, इमोशनली अगर आप बहुत सफ़र किए हैं लव में,
आपका आपका एडवांटेज लिए थे वो लवर्स ने, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर आफ्टर गेटिंग अ रियल जेन्युइन लवर you will be in such a place, such a position where you will guide other people in matter of love. कौन सा मैटर पे? यही मतलब है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ऐसा पोजीशन पे आप एक फ्यूचर में आ जाओगे जरूर, होल्डिंग अ सोर्ड्स इन योर हैंड, होल्डिंग अ सोर्ड इन योर हैंड्स, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, कि आप ऐसा बन जाओगे कि आप बहुत पावरफुल बन जाओगे कि कोई भी व्यक्ति आपका मेंटल इमोशंस और मन को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकते। यू विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन योर ओन हैंड, नेवर अलाउइंग एनी पीपल टू हर्ट यू। आप ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे। यू विल बी नॉलेजेबल, यू विल बी गाइडिंग अदर पीपल इन मैटर ऑफ लव, ऑब्वियसली आफ्टर हैविंग अ न्यू लवर। और आपके हाथ में ऐसा सोर्ड होगा, सोर्ड मतलब आपका वाणी, आपका नेचर, आपके नेचर में ऐसा नेचर आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति का ये क्षमता नहीं होगा, ये पावर नहीं होगा कि आपके लाइफ में आके आपके लाइफ में घुसने के बाद आपको मेंटली, इमोशनली और मन के हिसाब से हार्ट को मतलब ठेस पहुंचाए या फिर आपको हर्ट करे। There will be no person on this earth to hurt you mentally, emotionally. No person on this earth. ठीक है? आप ऐसे पोजीशन पे आ जाओगे वेरी सून या इन फ्यूचर में, क्योंकि सफर करते ना लोगों को जानते पहचानते आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। आपको दोबारा दुख देना, दोबारा लव में धोखा देना किसी भी व्यक्ति का पॉसिबल नहीं होगा। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, पता है आपको? मतलब लव में सिर्फ नहीं, हर व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, जिस एस्पेक्ट में वो सफ़र करता है, वो ठोकरें खाते हैं, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, रोना मतलब हम लोग रोते हैं। कष्ट मिलने के बाद हम लोग नॉलेजेबल बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा कोई पर्सन या सिचुएशन ना आए लाइफ में, और हम लोग ऐसे सोट पकड़ के खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आज के ज़माने में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी मेंटली एंड इमोशनली, मच it is very important to keep our brain okay, fine and positive. It is very important to relax, to save our mind confirmations. It is very important to save our mind and thoughts. ठीक है? ज़्यादातर मैंने फील किया है खुद के लाइफ से भी, known people या unknown people, they target our mind to hurt us. थप्पड़ नहीं मारेंगे या धक्का नहीं देंगे या कोई नाइफ या छुरी से ऐसे कट नहीं देंगे वो लोग। ऐसा कुछ बात बोलेगा, that word will be much dangerous, much powerful than a sword, than a burn, than a slap. एक दो शब्द काफ़ी है इंसान को मेंटली इमोशनली ख़त्म कर देने के लिए। सो beware of those kind of people, whether it's in your life, whether it's in your family, relative, neighbor, friends, lover, anything. Please, it's my request, beware of this kind of dangerous people, क्योंकि it is very easy to break a person by few words rather than to slap him. Okay, so don't worry, everything will be fine. आज हम थोड़ा गुस्से में लाइक काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स हो रहा है कि मुझे ऐसा ही गाइड करना चाहिए इन मैटर ऑफ लव। बी स्ट्रांग, बी पावरफुल। धोखा हुआ है मतलब एक दिन वहाँ से बाहर ज़रूर आएंगे उस ट्रॉमा से, ऑब्वियसली वेरी सून। और उसके साथ साथ नॉलेज हुआ, उसके साथ साथ इंसानों को हम पहचाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, लाइफ में ऐसे ऐसे टेक्निक से धोखा देते हैं।
लाइफ इज अ लेसन, लाइफ इज एक्चुअली लेसन्स, ओके। सो और हमेशा इस रीडिंग के हिसाब से हम बार बार ये लाइन बोलना चाहते हैं कि एक बार धोखा होने से या 2-3 बार धोखा होने से भी प्लीज ऐसा लाइफ में बिल्कुल, जितना दिन तक आप जिंदा रहेंगे, बिल्कुल ये सोचिए मत कि हर बार मुझे ऐसा ही लव में धोखा मिलेगा। आप बिल्कुल सोचिए मत, आप बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि अगर आप लॉयल है, अगर आप ऑनेस्ट है, यूनिवर्स जरूर आपको एक दिन आपका सच्चा लवर आपको मिलेगा, आपको देगा ही, आपको देगा ही। ये कंफर्म है, कोई भी एज पे, कोई भी जेंडर का, बिलीव मी। सो धोखा से मत घबराइए। जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग बिट्रे करते हैं ना, जो लोग घटिया तरीके से कैसे अच्छे लोगों का दिल दुखाते हैं, दिल मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो लोग खुद डिस्ट्रॉयड है, वो लोग खुद डिस्ट्रॉयड है। और वो लोग, मैंने बोला ना कि 1000 लोगों से के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, 1000 लोगों के साथ प्यार, आते भी है ऐसा फीलिंग्स उन लोगों को, तो वो लोग पूरा लाइफ ऐसा ही करते हैं। और उन लोगों को सच्चा लवर बिल्कुल नहीं मिलता लाइफ में कभी भी। जो व्यक्ति ना बहुत सालों से अकेला है, बहुत सालों से, लाइक 36 ईयर्स कोई लवर नहीं मिला, 40 ईयर्स भी कोई लवर नहीं मिला, घबराइए मत, क्योंकि दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट द बेस्ट लवर ऑफ दिस वर्ल्ड वन डे। ये मिलेगा ही, ये उसको मिलेगा ही एक ना एक दिन, सबसे अच्छा मिलेगा, इसीलिए इतना भगवान ने वेट करवाया है। ये एक नॉर्मल बात है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग बहुत दुख में चले जाते हैं, मतलब उम्र भर, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग तो अच्छे हैं, हम लोग ऑनेस्ट है, हम लोग लॉयल है, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग एक अच्छा इंसान सिर्फ चाहते हैं लाइफ में। कोई भी जेंडर का, कोई भी जेंडर का व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति यही चाहते हैं कि दुनिया में एक व्यक्ति हो एज ए लवर, एक ही तो होता है लवर, एक लवर हो जो एक अच्छा इंसान हो, जो मुझे अच्छी तरीके से सब एस्पेक्ट से समझे, कुछ बात बोलने से पहले ही समझे। ऐसे ही इंसान हर लोग चाहते हैं लाइफ में। तो अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल, बहुत वेट किए हैं लाइफ में, बहुत धोखे भी खाए हैं, एक नॉर्मल बात आपको बोल रहे हैं, एक नेचुरल बात आपको बोल रहे हैं हम, एक कार्ड बाकी है कि जो लोग बहुत ऑनेस्ट लॉयल होते हैं ना, वो लोग मैंने देखा है, फील किया है, ऑब्जर्व किया है, थोड़ा लेट में, थोड़ा थोड़ा लेट एज में, तो हो सकता है 30 के 40 के अंदर, 30 to 40 के अंदर, या 42 43, ऐसा थोड़ा लेट में उन लोगों का लवर मिलता है, रियल लाइफ पार्टनर मिलता है। तो मुझे ये फील होता है ये भगवान का कुछ कैलकुलेशन है, क्योंकि भगवान को शायद पता है कि वो व्यक्ति अगर कम उम्र में उसको जो भी उन लोगों के लाइफ में लवर आएगा वो अच्छा नहीं होगा शायद। देखिए कन्फर्मेशन, वो शायद अच्छा नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत वेट करवाया है। लेकिन अल्टीमेट क्लाइमेक्स में, अल्टीमेटली जब आपको रियल जेन्युइन लवर मिलेगा ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों इतना वेट करवाया है भगवान ने, क्यों इतना लेट, क्यों इतना लेट हम लोगों को टाइम लगा रियल लवर, रियल जेन्युइन पर्सन को मिलने के लिए, लाइफ में ले आने के लिए। तो और एक और बात कि एक और कार्ड, लास्ट कार्ड बाकी है, एक और बात कि धोखा खाना, दुख, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आ जाना लव के मामले में ऑनेस्ट लॉयल व्यक्ति ही को मिलता है। क्यों? अनफॉर्चुनेट तो है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है ही, लेकिन इसमें भी ना कुछ डिवाइन चीज़ होता है, ऐसे कि भगवान हम लोगों को 2-3 चीज़ के लिए ऐसा फेस करवाते हैं कि दुनिया कैसा है, समाज कैसा है, लोग कैसा है, लोगों का सोच, मेंटालिटी कैसा है, ज़्यादातर कैसा टाइप का लोग समाज में होता है, ज़्यादातर समाज में कैसे टाइप का लोग होता है, मतलब किस तरीके से, किस टेक्निक से लव में धोखा दिया, किस टेक्निक से रुलाया, किस टेक्निक से बिट्रे किया, हार्ट पूरा ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, कैसे खराब घटिया लोग अच्छे लोगों का मेंटल इमोशनल खराब सब कुछ नाश कर देते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट ही है।
लेकिन जो व्यक्ति ये लोग फेस करते हैं ना, जो अच्छे व्यक्ति ये सब कुछ फेस करते हैं, लॉयल ऑनेस्ट व्यक्ति, इसीलिए कि हम लोगों को नॉलेज हो पाए कि समाज दुनिया कैसा है, लोग कैसा है, अवेयर हो पाए हम लोग कि फ्यूचर में जब हम लवर चूज करेंगे, लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, कोई भी जेंडर का, तब हम थोड़ा केयरफुल हो जाए, तब हम थोड़ा अलर्ट हो जाए, तब हम थोड़ा बहुत केयरफुल हो जाए, अलर्ट हो जाए, बहुत मतलब पास्ट का जो थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है लव में, अच्छा बुरा मिक्स सब जो कुछ, वो ध्यान में रखे बिफोर स्टेपिंग इनटू अ न्यू लवर, न्यू रिलेशनशिप एंड न्यू पर्सन। इसी कारण धोखा ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट व्यक्ति को ही मिलता है, क्योंकि डिसऑनेस्ट को कौन धोखा देगा? डिसऑनेस्ट को अगर कोई धोखा देता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसऑनेस्ट व्यक्ति, डिसलॉयल व्यक्ति का ना, कोई कुछ बोले, झगड़ा करे, थप्पड़ मारे, कोई कुछ खराब बोले, उसका कोई चोरी, उसका कोई बिट्रेयल कुछ पकड़ जाए, मतलब अगर वो पकड़ा भी जाए कि वो बहुत सारा लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। मैंने फील किया है, मैंने देखे हैं एक दो, कुछ किस्म के लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना, होते हैं ऐसे लोग। उसको बोल रहा है कि तुम इतना खराब क्यों हो, तुम 1000 लोगों के साथ रिलेशनशिप में क्यों हो, जब तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक अच्छे लॉयल व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड अच्छा नहीं होता। डिसलॉयल व्यक्ति का, डिसऑनेस्ट व्यक्ति का मैंने देखा है बहुत सारा एस्पेक्ट में, एंड अच्छा नहीं होता, एंड ही होता है। लेकिन लॉयल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति जिंदा रहते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं, और उस लॉयल ऑनेस्ट व्यक्ति को कभी ना कभी बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिलता है, लवर जरूर मिलता है, अच्छा व्यक्ति लवर जरूर मिलता है उन लोगों को। ठीक है, तो प्लीज बी पॉजिटिव। और लास्ट कार्ड जो था, ये द फूल का कार्ड था, द फूल। अच्छा, इस का लास्ट कार्ड का फूल का कार्ड था, तो इस लास्ट कार्ड का मतलब क्या है आपको पता है? आपका नेचर बोल रहा है, या आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे बनना है, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे बनना है। द फूल का मतलब क्या है आपको पता है? फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब आप जो समझ रहे हैं फूलिश, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ऑलरेडी ये नेचर है कि आप केयर फ्री है, लाइक यू डोंट केयर अबाउट एनी प्रॉब्लम और एनी चैलेंजेस इन लाइफ। इस कार्ड का मतलब है डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप गट्स लेके आगे बढ़ते हैं, एंड यू हैव दिस डोंट केयर टाइप ऑफ एटीट्यूड्स। डिवाइन इज टेलिंग यू टू कीप दिस गट्स। लव के मैटर में आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस किए हैं, आपको पता चला कि दुनिया में समझ में ऐसे टाइप का धोखा देने वाला लोग होते हैं, आपका नॉलेज हुआ, आपका एक्सपीरियंस हुआ, ओके, लेकिन आई एम गोइंग अहेड इन लाइफ, फिर आगे बढ़ेंगे, दाराव एक टू, अगेन आई एम गोइंग अहेड इन लाइफ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा नॉलेज तो हो गया, एक्सपीरियंस तो हो गया, ऐसे आपको थोड़ा सोचने के लिए गाइड कर रहे हैं। you already have this nature within you, or you have to bring this nature within you हर एस्पेक्ट में लाइफ में, टू गो अहेड इन लाइफ, स्पेशली इन लव मैटर में। एक बार, दो बार, तीन बार, अगर एक बार किसी के साथ लव बिट्रेयल या धोखा हुआ, या फिर 2-3 बार भी हुआ, फिर भी आपको गाइड कर रहे हैं लास्ट कार्ड, बहुत सारा कार्ड, कि गट्स लेके लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, गट्स लेके लाइफ में आगे बढ़िए, गट्स लेके लाइफ में आगे मूव ऑन कीजिए। और हमेशा याद रखना कि अगर आप ऑनेस्ट है, आप लॉयल है, आपका जीत पक्का है, कंफर्म है। आपको एक ना एक दिन, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन रियल लवर, जेन्युइन लवर आपको मिलेगा ही। यू विल गेट, एंड दैट विल बी डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजल्स। यू हैव टू गेट, यू विल गेट। आई एम गिविंग यू द कन्फर्मेशंस एंड अफर्मेशंस। थोड़ा लेट हो सकता है अगर आप ऑनेस्ट एंड लॉयल रखा। और जो लोग आपको बहुत कष्ट दिए हैं, सफ़र करवाया है लव में, आप खुद सुन पाओगे कान से, या देख पाओगे, या सुन पाओगे किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से। जो व्यक्ति आपका दुख दिया, कष्ट दिया, सफ़र करवाया है लव में, ज़्यादा 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 उसको सफरिंग सेम टाइप का मिल रहा है। ये मैंने फील किए, चारों ओर ऑब्जर्व भी किए हैं।
लॉयलिटी का, ऑनेस्टी का यही रिवार्ड है। लॉयलिटी का, ऑनेस्टी का यही पावर होता है, डिवाइन पावर है। लॉयल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति हमेशा जीतता है लाइफ में। कोई भी नहीं हरा सकता। कितना भी दुश्मन रहे, कितना भी गुप्त शत्रु रहे, कितना भी खराब व्यक्ति उनको हर्ट करे, रुलाया, वो एक ना एक दिन जीतेगा ही। वो सब कुछ उसको मिलेगा एक ना एक दिन। रियल लवर, एवरीथिंग लाइफ में जो जो चाहिए। और जो जो व्यक्ति उन व्यक्ति को पूरा लाइफ दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, सफर करवाए थे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यूनिवर्स उन लोगों को क्या करेगा। और अच्छे व्यक्ति ना, ये भी मैंने फील किए हैं, लॉयल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति का एक ब्लेसिंग्स है कि वो लोग, जो लोग उन लोगों को कष्ट दिए थे, उन लोगों के सफरिंग्स उन लोग वो देख पाते हैं या सुन पाते हैं एटलीस्ट कि ऐसा हुआ उनके साथ। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर इष्ट देव देवी, बिलीव इन लव। लव को बिलीव कीजिए, लव को बिलीव कीजिए। लव कलयुग है, फिर भी तो लव है। कोई भी लव, ह्यूमन लव ऑल्सो, फॉर लवर एंड रिलेशनशिप एवरीथिंग। लव एक डिवाइन चीज है। इसको, ये लव डिवाइन चीज, डिवाइनिटी को ना, ये डिवाइन लव को, लव डिवाइन ही है। लव केम्स फ्रॉम गॉड, इट्स अ डिवाइन थिंग नहीं, इट्स डिवाइन इटसेल्फ। तो ऐसे डिवाइन लव को कोई इंसान जितना भी कोशिश करे, खराब कर सकते हैं क्या? खराब कर सकते हैं क्या? उसको डर्टी कर सकता है? करते हैं कलयुग में घटिया तरीके से, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि लव जो है ना, वो एक डिवाइन, वो एक प्योर, वो एक होली चीज है। इसमें सिर्फ फिजिकलिटी नहीं रहता है, इसमें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहता है यार। इसमें प्यार, होलीनेस, रिस्पेक्ट, डिवाइनिटी, ऐसा होता है ना रियल लव, कि मुंह से बोलना नहीं पड़ता। मतलब एक बात बोलते हैं, दूसरा लवर समझ में जाते हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस में होता है, मैंने देखा है, फ्रेंड्स लोगों के साथ देखा है कि बात भी नहीं कर रहा है, मतलब समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए, दिस वर्क एंड दैट वर्क एंड ऑल दिस। लव इज अ डिवाइन इटसेल्फ। आपने सुने होगा कि हर रिलीजियन में मतलब यू नो माइथोलॉजी, कुछ स्टोरीज, डिवाइन कुछ स्टोरीज होते हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्यार, जैसे देव देवियों का प्यार। प्यार इज फ्रॉम दैट, इट केम्स फ्रॉम दैट प्लेस। लव इज डिवाइन इटसेल्फ। प्लीज याद रखना, लव इज डिवाइन इटसेल्फ। लव इज डिवाइन इटसेल्फ। कोई भी इंसान का, खराब इंसान का ये क्षमता नहीं है, पावर नहीं है कि लव को स्पॉइल करे, डर्टी करे। वो खुद डर्टी है, स्पॉइल्ड है, लव को नहीं कर सकता। ऑनेस्ट लव, लॉयल लव को भगवान प्रोटेक्ट करता है, डिवाइन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? सो आई होप पीपल विल गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस व्लॉग एंड रीडिंग। स्पेशली उस फ्रेंड को इंस्पायर करने के लिए भी मैंने किए हैं ये, और भी लोग इसको रेजोनेट कर सकते हैं। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। राधा कृष्ण की जय हो, गोपाल जी की जय हो, हर धर्म के हर देव देवी की जय हो। और कमेंट्स में कुछ बताएंगे आप ज़रूर कि आपको कैसे लगा ये रीडिंग। इंस्पायरिंग for I have done this for to uplift many people from a bad phase of love to a new phase of love. You will get love, you will get new love very soon. It's coming, inspiration, motivations and everything. You will get a divine love. जो लोग ना बहुत धोखा खाए, जो लोग बहुत कष्ट, बहुत सफ़र किए हैं लव में, रिसेंट पास्ट में या बहुत सालों से, a divine guided, angel guided love is going to come very 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 soon. I'm getting the vibes right now, I'm saying. क्योंकि ये रीडिंग जब आप कर रहे थे ना, हम शुरू किए थे, शायद मेरे इस रूम में ही सिंहासन एंड भगवान का मूर्ति जो हम पूजा करते हैं, वहाँ से एक फूल गिरा, भगवान के माथे से एक फूल गिरा। सो प्लीज़ बिलीव माई इंट्यूशंस, बिलीव योर ओन इंट्यूशंस. You are going to get a very new lover in your life, divine lover, divinely guided and protected by angels. हर हर महादेव. जय माँ वैष्णवी.